हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमारा साइनाकोबैलामिन क्या है। साइनाकोबैलामिन जो है विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है टेट्रा इथाइल लेड? इसकी एंटी नॉकिंग या स्फुटन दर जो होती है उसको बढ़ाने के लिए ये मिलाया जाता है। मतलब पीलिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। DDT एक है, कीटाणुनाशक है। DDT जो है वो कीटाणुनाशक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है, ये पायस है। दूध विलयन होता है और ये पायस होता है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? ब्रिटल स्टार जो एक समुद्री जीव है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अग्नाशय में पाचक रस को उत्पन्न करने के लिए जो उत्प्रेरित करता है वो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? S चंद्रशेखर ने। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ये होता है बेंजोइक अम्ल और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, जिसे KMS बोलते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। कहाँ प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल? कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है। क्यों? क्योंकि जड़ें जो होती हैं मरुस्थलीय पौधों की वो पानी की तलाश में नीचे काफ़ी गहराई तक, क्योंकि वहाँ पानी का लेवल बहुत नीचा होता है, इसलिए उनकी गहराई में वो नीचे पानी की तलाश में चली जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य तप्त गैस का गोला है जिसका निर्माण 74% हाइड्रोजन, नहीं 74% नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और 25% होगा जी, 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के सहयोग से हुआ है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं ड्यूटेरियम 1H2 जो होता है, ये मिलकर के 1H2 प्लस 1H2 ये मिलकर के हीलियम का नाभिक बनाते रहते हैं। तो इसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और इसी से क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो पीयूष या पिट्यूटरी होती है, कपाल जो होता है उसकी स्फेनॉइड हड्डी में सेला टॉर्सिका नामक गड्ढे में रहती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका 1.5 से 2 किलोग्राम वजन इसका होता है। अगला आता है एंजाइम। तो मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं हमारे वो मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम टायलिन, माल्टेज, क्लोरिकम, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और पित्तरस हैं। ये सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन जरूरी नहीं वो एंजाइम हो। All enzymes are protein but all protein are not enzyme।
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है और ये इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये पीले व हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। क्षारीय द्रव्य है जिसका pH मान 7.7 होता है। पित्त में जल 85%, पित्त वर्णक 12% और पित्त लवण 0.7 और कोलेस्ट्रॉल 0.28%। इस तरह से लेसीथिन होता 0.2। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जल 85%, उसके बाद 12% पित्त लवण होता है। सबसे कठोरतम धातु क्या है? सबसे कठोरतम धातु है हीरा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक जो परमाणु होता है उसके नाभिक जो केंद्र में होता है वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और समस्त भार इसी में धनावेश जो होता है वो परमाणु का नाभिक जो होता है धनावेश होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है और उसका समस्त भार जो परमाणु में ही केंद्रित होता है। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता क्या होता है? टिन और सीसा का। धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण सीसा का होता है। टिन और सीसा का होता है, जिसमें सीसा 68% और टिन 32% होता है। मिश्रण टिन और सीसा, फिर टिन आ जाएगा। टिन और सीसा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कार आदि प्रदूषित करती है? सीसा। कौन सी धातु है? सीसा। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और ये भंजन फलस्वरूप जो उससे धुएं में सीसा पाया जाता है। कैडमियम, आयरन, सिलिका, जिंक आदि टिन भी इसमें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट से निकला हुआ स्राव है जो कीट से स्रवित होता है? लाख। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी। निम्नांकित में कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल है। ऊर्जा का भी मापक ये इकाई है। डायन बल का मात्रक है। वाट जो है वो शक्ति का और न्यूटन बल का मापक है। रडार का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आर से रेडियो, डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है रेडियो संशोधन एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत जो है इससे मिलता जुलता है। प्रतिध्वनि, इसका सिद्धांत जो है वो प्रतिध्वनि इको जो होती है, इको से मिलता जुलता है। इसका सिद्धांत जो होता है वो इको से मिलता जुलता है। रडार के द्वारा युद्ध के समय शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के मार्ग में आने वाले अवरोधों जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता रडार के द्वारा लगाया जाता है और मौसम की भविष्यवाणी भी इसके द्वारा की जाती है। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? सामूहिक यानी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। हीरे का चमकदार दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। 2.4 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है तथा जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो ये हीरे के पृष्ठों में बार बार पूर्ण परावर्तित होता है और हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ का आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तभी वह प्रकाश बाहर आने देता है और जब वो हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कहाँ से करता है? गंदे भोजन और गंदे जल से ये शरीर में प्रवेश करता है। इस कारण विषाणु जो होते हैं बच्चे के मुंह नाक से प्रवेश करते हैं। स्ट्रोक का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। शरीर के किसी भी अंग को पक्षाघात हो सकता है। वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक गिरने का मतलब क्या है? आंधी तूफान आने की संभावना है। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो चैडविक ने की थी। सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से और पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी उसे रिनो वायरस कहते हैं।